मनुष्य संसारवाही को समझाना चाहिए। वह अपने को कर्ता मानता है और कहता है कि मैं नहीं करूँगा तो घर घर कौन चलाएगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, लड़की की शादी कौन करेगा, मकान कौन बंधवाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो तुम सब भूखे मर जाओगे। जबकि ज्ञानी कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल देह संघात व उसके कर्म का साक्षी हूँ। तो ज्ञानी और अज्ञानी के विचारधारा में कितना परिवर्तन है इस दृष्टांत से मालूम पड़ता है। कभी देखा सत्संग हो रहा है तो पूछते क्यों भाई सत्संग में क्यों नहीं आते हो? अरे मैं कैसे, तो बच्चों का परीक्षा का टाइम आ रहा है और ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, और ये तो ट्यूशन का टाइम है, और ये तो हमारे मंदिर की आरती का टाइम है, इस टाइम पे हम सत्संग में कैसे आएँ? मेरे मकान की तो छत ढलना है, वहाँ पर मजदूर लोग हैं, इत्यादि इत्यादि काम में अहंकार जोड़ता है। पर ज्ञानी देखता है कि प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है। इतना बड़ा विश्व है, वो सूर्य अपना चमक रहा है, पवन अपना बह रही है, वर्षा अपना गिर रही है, जमीन से सब अन्न निकल रहा है। ये कौन कर रहा है? वही तो परमात्मा इस सारी सृष्टि को चला रहा है। और तुम कहते हो कि ये मैं चला रहा हूँ। मेरे ये अज्ञानता ही तुम्हारे बंधन का कारण है। पर ज्ञानी कहता है प्रकृति क्रियमाणानि, ये प्रकृति से सब हो रहा है। मैं नयो किंचित करोमिति मन्यते तत्वित्। ज्ञानी कहता है मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे हाथ में करने का काम ही नहीं, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। करने का डिपार्टमेंट माया में है। वो माया ये सब सृष्टि का रचना करती है, पालन करती है। ये सूर्य सब अपना अपना, ये प्रकृति का काम है। मेरे विभाग में केवल देखना है, केवल जानना है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ। ज्ञानी अज्ञानी की तरह परिवार का पालन भी करता है, शादी भी करता है, बच्चे भी बनाता है, मकान भी बनाता है, पैसा बैंक में भी जमा करता है, जीवन निर्वाह भी करता है। लेकिन वो प्रकृति के खाते में मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल देख रहा हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये काम हो रहा है, मकान बन रहा है, काम चल रहा है। तो अज्ञानी प्रकृति के कार्य को अपना कार्य मानकर बंधन को पाता है। ज्ञानी प्रकृति के कार्य को प्रकृति का जानकर अपना साक्षी दृष्टा बना रहता है। तो कर्ता जो बनता है उसे भोक्ता बनना पड़ेगा, और जो साक्षी रहता है उसको कोई भी प्रकार का बंधन नहीं। संसार में भी देखते हैं, दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति गवाह का होता है, तो वो गवाह को कोई डर नहीं। कर्ता जो है लड़ाई वाले, उन्हीं को फल मिलेगा। साक्षी केवल निर्द्वंद देखता रहता, उसे कोई डर नहीं। तो इसी प्रकार ज्ञानी साक्षी बनकर रहता है, कर्ता अपने को नहीं बनाता। एक बार की घटना है, कबीरदास जी, सच घटना है। कबीरदास जी सुबह प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते हैं, तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर जाते हैं। उनके बच्चे का नाम था कमाल। तो कमाल को लेकर जा रहे थे, वॉक करने जाना है, घूमने भ्रमण करने। तो गांव के बाहर खुली जगह में जाएंगे, तो गांव के बीच में से रास्ता था, तो रास्ते में से जा रहे थे तो एक घर के सामने कबीरदास जी रुक गए। लड़का कमाल अभी 7 साल का ही है, बाप के संग वो भी रुक गया। समझा बाप के जूते में कुछ कंकड़ गुड़ी कांटा होगा तो निकालेंगे। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, वो पाँव भी नहीं उठा रहे हैं, जूता भी नहीं खोल रहे हैं। तो मामला क्या है? तो देखा इधर पिता की तरफ, क्योंकि लड़का छोटा, पिता तो 5.5 फीट का है, बेटा अभी
3 फीट का, तो देखा कि बाप की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अरे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, पिता क्यों रो रहा है? तो देखा कि पिता की आंखों से आंसू, और पिता देख रहा है उस तरफ। उस तरफ कौन है? एक स्त्री है। क्या कर रही है? वो घट्टी चला रही है, दाना डाल रही है, घट्टी चला रही है। उसको देखकर कबीर रो पड़ा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, क्यों? 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये 2, एक तो अचल है नीचे वाला, ऊपर वाला घुर्र घुर्र चलता है दाने, तो उनसे बीच में दाना जो चला गया वो पिस जाता है। तो जो कर्ता बनता है वो भोक्ता बन जाता है। जो देह और मन के बीच में जो भी जुड़ जाता है, देह के साथ में और मन के साथ में, तो यह बंधन को पाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बेटा उसी वक्त पर बाप को कहता है, देखो ज्ञानी का बेटा ज्ञानी क्या कहता है? ओ पिताजी उधर क्या देख रहे हो? कबीर घबरा गया कि मेरे बच्चे के मन में मेरे चरित्र पर कुछ संदेह आ गया, क्योंकि मेरी दृष्टि महिला की तरफ है और बच्चे ने भी देखा कि पिता महिला की तरफ देख रहा है, लेकिन पिता की दृष्टि महिला की तरफ नहीं थी। महिला जो घट्टी चला रही थी उधर दृष्टि थी। तो बाप की मनोदशा पहचान कर लड़का कहता, ओ पिताजी उधर क्या देखते हो? किधर देखूं बेटा, किधर देखूं? तो कहता है उधर देखो, चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। अरे कील पकड़ के जो रहा, साबुत बचा है सोए। जो दाना, वो जो चक्की के बीच में एक खूंटी होती है, एक एक्सेल होता है जिसके सहारे वो घूमता है, बॉल बेरिंग जैसे घूमता है ऐसे वो घूमता है। तो उसके पास जितने दाने होंगे उनको कुछ भी खतरा, पर उससे आगे बढ़ गए वो पिस जाएंगे। तो ये साक्षी भाव जिसके मन में है वो जीवन में मुक्त रहेगा, उनको संसार बंधन नहीं लगेगा। पर ये साक्षी भाव से हट गए और मैं करता और भोगता, और ये संसार बंधन में फंसेंगे। इनको संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो संसार बंधन से मुक्ति निकलने का रास्ता, सीधे बैठो, मुक्ति निकलने का, मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? साक्षी भाव। और संसार में बनने का भाव क्या है? कर्ता भाव। तो हमें कौन सा भाव स्वीकार करोगे? कर्ता भाव, कि मैंने मकान बनाया, मैंने ये काम किया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने शादी कर, हाँ मैं केवल साक्षी। ये काम प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति है, ये मैं नहीं हूँ। ये प्रकृति से बना है, माँ बाप के संबंध से बना है, प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से बना, ये मैं नहीं। मैं तो इस मकान में रहने आया हूँ, अपना काम करके चला दूंगा, ये यही प्रकृति की चीज़, प्रकृति को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल देह संघात व उसके कर्म का साक्षी हूँ। प्रकृति द्वारा सब कर्म स्वतः होते चले जाते हैं। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि सैमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोक को मार कर एवं भोगों को भोगकर भी वास्तव में न मारता है न भोगता है,
और बता नहीं। रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ये निश्चय हो गया है, अनुभव में आ गया है कि मैं किसी कर्म का कर्ता नहीं। तुमने देखा कि हाथ ने उठाकर भात रोटी अंदर दी, कौन इसे पीस रहा है, कौन इसका रस बना रहा है, कौन इसका रक्त या दूध बना रहा है, कौन नस नाड़ियों में पहुंचा रहा है, ये ज्ञानी विचारता है। प्रकृते क्रियमाणा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आँख ही अपना रूप की तरफ जाती है, कान शब्द की तरफ जाता है, ये त्वचा स्पर्श की तरफ जाती है, ये नासिका गंध की तरफ जाती है। मैं केवल देख रहा हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ कि आँख से ठीक दिखता है कि ठीक नहीं, कान से ठीक सुनाई पड़ता है कि नहीं, ये मैं देख रहा हूँ, ये नहीं जान रहा हूँ। मेरा आई एम ओनली नोअर नॉट डूअर। मैं केवल देखने वाला, जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। करने वाली तो ये सब प्रकृति इंद्रियां, यही गन की ओर जा रही है और यही शब्द की ओर जा रही है, यही रूप की तरफ जा रही है, और मैं केवल देख रहा हूँ। तो ऐसा जिस ज्ञानी को निश्चय हो गया कि मैं किसी कर्म का कर्ता और मैं किसी फल का भोक्ता, जो करता है वो भोगता है, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो जो तुमने बोया है उसी के हिसाब से फल मिलता है। एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही गर्भ में रहे, एक ही तरह से पालन हुआ, लेकिन एक बन जाता है राजा, एक बन जाता है अपना कोई किसान, एक बन जाता है कोई डाकू, और एक बन जाता है कोई चोर। ये क्यों हो गया? एक राजा बन गया, एक सेठ या डाकू बन गया, चोर ये क्यों हुआ? एक ही तरह से पालन हुआ था। वो पहले जन्म के जैसे जैसे कर्म थे उसके हिसाब से इस जन्म में उनको जो जस करई सो तस फल चाखा। एक ही बाप की 3 बेटियां, एक बन गई प्रधानमंत्री, तो एक बन गई कोई संगीतज्ञ, तो एक बन गई कोई वेश्या। किसने उनको ये संस्कार दिए? अपने लेकर आए। एक ही जमीन को देखो, एक ही जमीन में इधर आम निकल रहा है, इधर नींबू निकल रहा है, इधर नीम निकल रहा है, उधर जो है अपना मिर्च भी वहीं हो रही है, नींबू भी वहीं हो रहा है, और आम भी वहीं, गन्ना भी वहीं। इसको क्या जमीन फर्क कर रही है? पानी फर्क है, हवा में फर्क है, प्रकाश में फर्क है। फिर ये क्यों ऐसा हो गया? एक ही जमीन, एक ही पानी, एक ही खाद, और ये एक मीठा और एक कड़वा, एक खट्टा, एक तीखा। अपने संस्कार। तो ये भी देखो अपने घर में, परिवार में, कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है। तो ज्ञानी देखता है ये सब प्रकृति का कर्म है, मैं तो केवल इसको जानने वाला साक्षी हूँ। मैं किसी कर्म का कर्ता तो फल का भोगता भी नहीं। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से भली भांति पार हो जाएगा। सब भोगों को भोगते हुए कैसे तर जाएगा? उत्तर है, और समझें, एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति
काम करता है, दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, तीसरा भी करता है। पहली तारीख को वो जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो एक को 30,000 मिलता है, दूसरे को 20,000 मिला, तीसरे को 10,000। क्यों उसको 30,000 मिला, इसको 20 क्यों मिला, इसको 10? उन्होंने जितना कर्म किया था, 30 दिन काम किया 30,000 मिला, 20 दिन काम किया 20,000, 10 दिन काम किया 10,000। तो अब भेद इसमें अपने अपने कर्म का है। देने वाले ने कोई पक्षपात नहीं किया। जितना जमा करोगे, बैंक में जाओ, काउंटर के ऊपर एक आदमी 1 लाख रुपया निकाल रहा है, एक आदमी उसमें से 10 लाख निकाल रहा है, और एक आदमी 500 निकालता है, उसका चेक वापस कर देता है। अरे भाई, उसको तुमने 10 लाख दे दिया, उसको तुमने 5 लाख दे दिया, मैं तो 500 ले रहा ना। उनका जमा है, वो ले रहे हैं, तेरा जमा नहीं है, तू क्या लेगा? वो बैंक में कोई भेद नहीं है। तो इसी तरह अपने अपने पूर्व जन्म के जो कर्म के संस्कार थे, उसी के अनुरूप ही हमको सुख या दुख मिलता है। परमात्मा न गरीब बनाता है, न धनी बनाता है। परमात्मा न रोगी बनाता है, न आपको स्वस्थ बनाता है। परमात्मा न आपको साहूकार बनाता है, न चोर बनाता है, न दानी बनाता है, न भिखारी। परमात्मा पे कभी दोषारोपण मत करना कि मेरे को ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया ना। अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो ज्ञानी के द्वारा संसार का सब कर्म होते हुए भी उसे बंधन नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में कर्तापन का भाव, और जिसमें कर्तापन का भाव है उसे बंधन लगता है। 4 तरह के लोग देखने में आते हैं। बात खत्म करते हैं इसी को समझकर। 4 प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? एक वे लोग हैं जो अंधकार से आकर अंधकार की तरफ जा रहे हैं। एक वे लोग हैं जो कि प्रकाश से आ रहे हैं और अंधकार की तरफ जा रहे हैं। और एक वे लोग हैं जो कि अंधकार से आ रहे हैं और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। और एक वे लोग हैं जो प्रकाश से आकर प्रकाश की ही तरफ जा रहे हैं। ये 4 तरह के लोग देखने में आते हैं। तो ये समझे कि वो कौन से लोग हैं जो अंधकार से आकर अंधकार की तरफ ही जाएंगे, और प्रकाश से आकर अंधकार की तरफ जा रहे हैं, और अंधकार से आकर प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, और प्रकाश से आकर प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। तो पहले लोग समझें जो अंधकार से आ रहे हैं और अंधकार की ही तरफ जा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? पहले जन्म में बहुत बहुत पाप कर्म किया है, बहुत बहुत दुष्कर्म किए हैं, बहुत चोरी डकैती हत्या मार पीट की है। वो अंधकार से आए हैं। क्यों? अब यहाँ अंधे बने हैं, लंगड़े बने हैं, लूले बने हैं, बहरे बने हैं, दरिद्र बने हैं, और अभी भी दुष्कर्म कर रहे हैं। तो अगला जन्म इनका और अंधकार में आएगा। अंधकार से आए हैं और अब अंधकार की तरफ जाने की इनकी आगे की तैयारी हो रही है। दूसरे वे लोग हैं जो प्रकाश से आए हैं और अब अंधकार की तरफ जा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? पहले के जन्म का कोई पुण्य था, सत्कर्म थे, तो आज धन धान्य संपन्न पति पत्नी पुत्र हुए हैं, लेकिन गर्व है, अहंकार है, और गरीबों का शोषण हो रहा है, अनीति कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, नाना प्रकार के चोरी डकैती हत्या करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। तो ये कौन है? अब अंधकार में जाएंगे। आए हैं प्रकाश से, पहले के पुण्य से, आज संपन्न धन धान्य पद प्रतिष्ठा में, लेकिन अब पद पर बैठकर अनीति करने में, चोरी करने में, डकैती में, देश का धन लूटने में लगे हैं। तो अब ये तो और अंधकार में ही जाएंगे। ये दूसरे नंबर के लोग हैं। 3 नंबर के लोग हैं, जो अंधकार से आए हैं और अंधकार की तरफ जा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? पहले के जन्म में बहुत बहुत पाप कर्म किया है, बहुत बहुत दुष्कर्म किए हैं, बहुत चोरी डकैती हत्या मार पीट की है। वो अंधकार से आए हैं।
पहले तो अंधकार से आकर अंधकार में ही जा रहे हैं, ये प्रकाश से आकर अब अंधकार की तरफ जाएंगे। तीसरे वे लोग हैं जो अंधकार से आए हैं और अब प्रकाश के रास्ता अपनाया है। ये कौन लोग हैं? पहले के पाप कर्म का फल भोग रहे हैं, आज खाने का अभाव, रहने का अभाव, घर में सब अशांति, लेकिन सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा काम करूं ताकि मेरे को आगे कष्ट ना मिले। तो जो जो भी कष्ट आता है अपने पे सहन कर लेता है, पर जिसके द्वारा कष्ट आता है उसको दोषी नहीं ठहराता। फिर समझो, अपने जीवन में कोई भी कष्ट आया, कोई भी निमित्त बन के आया, पड़ोसी हो कि नौकर हो कि हमारा पति हो कि कोई भी हो, जिसके निमित्त से दुख मिला, दिख रहा है कि उसने मुझे को ऐसा किया, फिर भी उसको दोषी नहीं ठहराता, बल्कि ये मेरे ही पिछले जन्म का कर्म है जो इसके माध्यम से मुझे भोगने को मिल रहा है, ये निर्दोष है। तो ये व्यक्ति आगे प्रकाश की तरफ जाएगा, इसका भविष्य और अंधकार में, क्योंकि किसी दूसरे को अपने कर्म के लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहरा रहा, अपने कर्म का फल खुद अपने पर ही। और जो कहता उसने मेरा चोरी कराया, उसने मेरा बेटा मरवा दिया, उससे मेरा पति मर गया, उसके कारण मेरा धंधा चौपट हो गया, तो वो जो धंधा चौपट हो गया कि बेटा मर गया कि एक्सीडेंट हो गया, वो तो अपना कर्म था, लेकिन निमित्त हम और को बना देते हैं, वो नया पाप बन जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति आने वाले दुख को किसी और पर दोषारोपण नहीं डालता कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कराया, बल्कि अपने कर्म को समझता है। जैसे पोस्टमैन एक दिन खुशी की खबर देकर जाता है और पोस्टमैन एक दिन आपको दुख की खबर देकर जाता है। पोस्टमैन को क्या मारपीट करोगे? तुमको तो दिख रहा है कि ये मेरे बेटा मर गया, अमेरिका में था, करुणा में, तो क्या उसको तुम सजा दोगे? नहीं, वो उसका निर्दोष है। वो तो पोस्टमैन जैसा था वैसा खबर दे दिया जैसी तुम्हारी थी। तो तुम्हारे को जो जो देता है वो तुम्हारा जमा था पिछले जन्म का, उसके पास वो आके लौटा रहा है। तो तुम ये सोचो कि मेरे को कर्ज से मुक्ति मिल गई, मैंने जो इसको दिया था इसने मुझे दे दिया, मैं कर्ज से मुक्त हो गया। तो तीसरे तरह के लोग अंधकार से तो आए हैं और जो भी संकट आता है उसके लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं बताते, बल्कि क्या जानते, बस मुझे ही, मेरा ही कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। अब चौथे प्रकार के लोग समझें, जो प्रकाश से आए हैं और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। ये पहले के पुण्य कर्म से आज बहुत सुखी जीवन है, पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल, पुत्र अनुकूल, अच्छा सम्मान, समाज में भी प्रतिष्ठा। और आदमी सोचता है ये तो मेरा बासी खा रहा हूँ, ये आज जो पत्नी, पति, पुत्र, प्रतिष्ठा, ये तो मेरा बासी पहले जन्म का पुण्य है, और आगे के लिए ताजा तो कुछ नहीं बोऊंगा तो फिर क्या मिलेगा, ये तो पुराना मैं खा रहा हूँ। इसलिए वो अपने धन को दूसरे के सेवा में लगा देता है, सत्संग में मन को लगा देता है, लोगों की सेवा करने में मन को लगाता है। पहले जन्म का तो मैं भोग रहा हूँ और एक दिन खत्म हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं अपने धन को, जीवन को दूसरों की सेवा में लगाऊं ताकि मुझे आगे मिलेगा। तो ये प्रकाश से आया है और प्रकाश की ओर जा रहा है। तो ये चार तरह के लोग हैं, अंधकार से अंधकार की तरफ जाने वाले, प्रकाश से अंधकार की तरफ जाने वाले। ये दो तरह के तो कभी ना बने, इन दो में अपने को ना लगाएं। अब तीसरा है अंधकार से आकर प्रकाश की तरफ जाने वाला और प्रकाश से आकर
प्रकाश की तरफ जाने वाला, इन दो में से अपने को चुने। तीसरा या चौथा तो बने, पर पहला और दूसरा कभी न बने। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। तो क्या करें कि कोई भी प्रकार की बुराई अंदर आने ना पाए, सब दरवाजे बंद कर लो और मेरे जीवन में अच्छाई आए, सब दरवाजे खोल लो। अच्छाई के लिए सब दरवाजे खोल लो और बुराई के लिए सब दरवाजे बंद कर दो। इस तरह का जीवन होना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा बने। तो अब विचारो कि ये जीवन हमारा प्रकाश से आया है, तभी तो सत्संग में रुचि हो रही है, तभी तो हमारा दान धर्म में रुचि हो रही है, तभी तो हम दूसरों को सुख पहुंचाने में लगे हैं। तो ये ही जीवन को हमें बढ़ाना है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें। हमारे मन वचन कर्म से दूसरों को सुख मिले, किंतु कष्ट कभी न मिले। यदि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से किसी को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो हम उससे क्षमा याचना करें, वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमें क्षमा करें। हम भी सबको क्षमा करते हैं। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता से नहीं होती है, शत्रुता की निवृत्ति तो समता भाव से होती है, प्रेम भाव से होती है, आत्मीयता से होती है। इसलिए सबके प्रति समता भाव रखें, प्रेम भाव रखें, आत्मीयता रखें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज मेरे वचनों के द्वारा किसी को भी बुरा लगा हो, कोई दृष्टांत से या व्यक्तिगत, तो उसके चरणों में मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें।